हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के लिए साइंस शुरू करेंगे बेटा। तो साइंस में बेटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करेंगे और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ लेते। लाइट होता क्या है बेटे? लाइट की वजह से बेटे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं विजिबल हो पा रहा हूँ आपको। किस वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता, तो आप मुझे नहीं देख पाते। ठीक है, एक तो रीजन है बेटे विजिबिलिटी का, लाइट के कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। दूसरा कारण एक और है बेटे जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब बेटे मान लो आपको मैं छोड़ देता हूँ घने सुनसान बियाबान जंगल में, आपको छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे बेटे आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता, बिल्कुल अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल डरावनी रात, बिल्कुल अंधेरी रात। तभी बेटे आपके सामने मैं एक रोड लेके आता हूँ भट्ठी में से निकाल के। लोहे की रोड है वो, आयरन रोड है, बिल्कुल लाल चमक रही है वो, आपको दिखाई दे जाएगी बेटे। वो लाइट नहीं है फिर भी दिखाई दे गई। तो सर आपने तो बोला था कि लाइट की वजह से देख पाते हैं, तो मैंने ये भी तो बोला था बेटे लाइट की वजह से भी देख पाते हैं। एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, वो दूसरी चीज़ क्या है बेटे? रेडिएशंस। उस आयरन रोड ने रेडिएशंस एमिट करी बेटे चारों तरफ, तो ही आप उसको देख पाए। तो बेटे एक तो लाइट की वजह से हम देख पाते हैं कि रेडिएशंस की वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो बेटे रेडिएशन अपने सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ने वाले, यहाँ केवल लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। तो लाइट के बारे में बेटे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो बेटे दो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं बेटे रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो बेटे यहाँ पे एक मिरर आपको दिया है, मिरर मैंने बना दिया, ये हैचिज लगाया, पीछे पॉलिश कर दी बेटे हमने। पॉलिश का मतलब यहाँ कुछ नहीं देख पाएंगे तो सिर्फ आगे की साइड। अब लाइट रे आई बेटे, सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, टकराई बेटे मिरर से, टकरा के इधर आ गई बेटे। तो लाइट रे का पाथ चेंज हो गया बेटे। जब बीच में ऑब्स्टेकल आया है, कुछ भी बीच में रुकावट आई है, तो उसका पाथ चेंज हो गया। लेकिन बेटे एक चीज चेंज नहीं हुई, ये लाइट रे एयर से गई थी और वापस एयर में आ गई, मिरर के अंदर नहीं गई, टकरा के वापस आ गई। तो बेटे वो फिनोमिना जिसमें लाइट रे के पाथ में चेंज होता है लेकिन मीडियम में चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिखने की जरूरत नहीं है बेटे, नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूं अपना, जिसको भी नोट्स की जरूरत है पीडीएफ की इस चैप्टर की, वो मैसेज कर देना मेरे को, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना। जैसे ही मैसेज सीन करूंगा मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स आपको भेज दूंगा। तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझना, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना। बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है बेटे, बिल्कुल बहुत आसान सा चैप्टर, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। तो बेटे रिफ्लेक्शन में क्या था? लाइट रे के पाथ में चेंज हुआ लेकिन मीडियम में चेंज नहीं हुआ। अब बेटे रिफ्रैक्शन समझ लो, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब बेटे यहां पे ये वाटर है बेटे, रिवर बैंक पे आप खड़े हैं, यहां से आप देख रहे हैं बेटे, ऑब्जर्वर है ये। क्या? ऑब्जर्वर। ये फिश है बेटे, यहां पे क्या है? फिश है। क्लियर है बात? अब फिश से लाइट रे गई बेटे, सीधी आ रही थी, मुड़ गई बेटे थोड़ी सी बाहर जाके। ये कहां से गई? वाटर से गई और किस में? एयर में गई लाइट रे। बेटे लाइट का पाथ तो अभी भी चेंज हुआ है, लेकिन इस केस में मीडियम भी तो चेंज हुआ है, वाटर से किधर? एयर। क्लियर है बेटे? तो रिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है लाइट का जिसमें लाइट रे के पाथ में चेंज होगा विद द चेंज इन मीडियम, मीडियम के साथ चेंज के कारण। जबकि यहां पे लाइट रे के पाथ में चेंज हुआ था विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बेटे। अगला जो टॉपिक है अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ध्यान से समझना। यहां से बोर्ड एग्जाम में 101% यहां से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटे दो लॉ हैं अपने सिलेबस में रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या कहता है बेटे? मैं यहां पे मिरर बना रहा हूं, ये हैचिज लगा दिया, पॉलिश कर दी, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई बेटे मिरर पे, और जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी वहां पे बेटे मैंने बोल दिया ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये होगी बेटे इंसिडेंट रे,
ये बेटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे सीधा बिल्कुल, जैसे ये सरफेस है, बोर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर ये होगा। मिरर पे कैसे होगा, ये हो गया बेटे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, एन से डिनोट करेंगे। ये बेटे इंसिडेंट रे है और ये है बेटे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? तो पहला लॉ क्या कहता है बेटे कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। एक ही प्लेन में तो है बेटे, ये बोर्ड क्या एक प्लेन ही तो है और तीनों इसी प्लेन में है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। बेटे इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया है उसको आई से डिनोट करते ही होता है बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बेटे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो बेटे सेकंड लॉ क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बेटे बात? तो मान लो बेटे ये एंगल 30 डिग्री अगर होता तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होता? 30 डिग्री होता। ये 60 होता तो ये भी 60 होता। क्लियर है बेटे? तो एक न्यूमेरिकल कर लेते बेटे इस टॉपिक पे। क्वेश्चन है बेटे, आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। ए लाइट रे, ये सभी ने लिखना है बेटे कॉपी में, ये नोट जरूर करना है, सोल्व करना है, हम साथ साथ सोल्व करेंगे। ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the plane of mirror, 30 डिग्री with the plane of mirror. फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पूछा बेटे आपसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। क्लियर है बेटे बात? तो बेटे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे? अभी कुछ लोगों का आंसर आ चुका होगा कि सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री होगा। तो बेटे आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है बेटे। इतना लड्डू क्वेश्चन नहीं देगा आपको, वो थोड़ा सा तो चेंज करेगा। वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एंगल 30 डिग्री बनाया किससे बेटे? प्लेन ऑफ मिरर से। किससे बनाया? प्लेन ऑफ मिरर से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल है जो इंसिडेंट रे का किसके साथ है? प्लेन ऑफ मिरर के साथ है। तो बेटे इसको क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं, सॉरी डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये नॉर्मल बनाई बेटे मैंने परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया कितना? 30 डिग्री। किससे बनाया बेटे? प्लेन ऑफ मिरर से, ना कि नॉर्मल से। एंगल किससे? प्लेन ऑफ मिरर से। तो ये एंगल 30, तो ये कितना बचा बेटे? 60 डिग्री। क्यों 60? क्योंकि बेटे नॉर्मल का और इस प्लेन ऑफ मिरर का एंगल 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस 30 कितना? 60। तो बेटे ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री नहीं है, कितना है? 60 है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बेटे? देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है बेटे? तुमको क्लियर है? तो बेटे आज के लिए बस इतना ही करेंगे। बाकी जो अगली क्लास में बेटे हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर करेंगे और रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर करेंगे। तो बेटे जिसको भी इस क्लास में डाउट है, अपने डाउट मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से बेटे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मैं मैसेज सीन करूँगा आपके डाउट को हम सॉल्व करेंगे। और अगली क्लास में आने से पहले आपको बेटे ये जरूर पढ़ के आना है, ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना बहुत है।